हे प्रभु, आप मुझे इतना नीचे भी मत गिरा देना कि मैं आवाज़ देता रहूं और आप सुन ना पाएं, और मुझे इतना ऊपर भी मत उठा देना कि आप आवाज़ देते रहें और मैं सुन ना पाऊं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ ऑफ अमिता केडिया। ये कहानी है एक घुड़साल के अस्तबल के मालिक की। उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उम्र की ढलान के साथ धीरे धीरे उम्र जा रही थी और घोड़े भी कम होते जा रहे थे। और उस व्यक्ति को एक बेटा भी था, और वो चाहता था कि मैं अपने बेटे को यह अस्तबल का भार सौंप दूं, क्योंकि धीरे धीरे उसके पास सिर्फ 2 ही घोड़े बचे थे। लेकिन उसे यह विश्वास नहीं हो पा रहा था, भरोसा नहीं हो पा रहा था कि बेटा ये जिम्मेदारी उठा पाएगा या नहीं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो बहुत ही बुरा आता है। उस व्यक्ति का भी बुरा समय चल रहा था। उसके पास जो 2 घोड़े थे, उसमें से भी एक घोड़ा अब धीरे धीरे उसकी आंखें कमज़ोर हो रही थी। उसने बहुत इलाज कराया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह से चली गई, वो अंधा हो गया। अब जब किसी भी काम से दोनों घोड़े एक साथ बाहर जाते थे तो ऐसा होता था कि जिसकी आंखें सही है, जो सही घोड़ा था, वो तो वापस घर आ जाता था, लेकिन जो अंधा था वो रास्ता भटक जाता था और उसे खोजने के लिए हर बार उस व्यक्ति को जाना पड़ता था। अब वह परेशान रहने लगा। एक दिन वह अपने अस्तबल में बहुत ही परेशान उदास होकर बैठा था। उसी समय उसका बेटा वहां आया और अपने पापा को उदास देखकर उसने पूछा कि पापा क्या बात है। तो उस व्यक्ति ने सारी बातें उसे बता दी कि अभी मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। तो उसके बेटे ने कहा कि पापा, मेरे पास एक आइडिया है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे नहीं आया कि आपके पास जो एक सही घोड़ा है उसके गले में आप एक घंटी बांध दीजिए, और जब मुझे पता है कि दोनों में बहुत दोस्ती है, और जब दोनों साथ में बाहर जाएंगे तो जिसके गले में घंटी है उसकी आवाज़ सुनकर जो अंधा घोड़ा है वो उसको फॉलो करते करते दोनों साथ में वापस आ जाएंगे। उस मालिक को भी ये आश्चर्य हुआ कि मेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे नहीं आया। उसने वैसा ही किया, और जो सही घोड़े के गले में जो घंटी बांधा था, वो दोनों जब बाहर जाते थे काम से तो उसने देखा कि धीरे धीरे दोनों साथ साथ वापस आने लगे। वो अंधा घोड़ा था, वो घंटी की आवाज़ सुनकर उसको फॉलो करता और दोनों साथ में ही घर आने लग गए। अब उसे उनको खोजने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ रहा था। ये परेशानी उसकी खत्म हो गई। ये सब देखकर उस मालिक को बहुत खुशी हुई कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरा बेटा तो बहुत जिम्मेदार हो गया है। अब उसने अपने अस्तबल की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी और कहा कि तुम जिम्मेदार हो गए हो और लायक हो गए हो इस अस्तबल को संभालने के लिए। और कहने लगा कि जब मैं तुम्हारी एज का था तो मेरे पास बहुत सारे घोड़े थे। यह अस्तबल घोड़ों से भरा हुआ रहता था। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इस बिजनेस को खड़ा करो, आगे बढ़ाओ। और ऐसा कहते हुए उसने कहा कि आज से मैं तुम्हें ये बिजनेस सौंपता हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन ये कहानी घोड़ों की, अस्तबल की या फिर घंटी की नहीं है। ये कहानी है हमारी और आपकी। अस्तबल का मालिक यानी कि वो ऊपर वाला जो सबका मालिक है, और वो जो 2 घोड़े हैं वो आप में और हम में से ही लोग हैं। और इस वक्त धरती पर दोनों घोड़े मौजूद हैं। पहले वो
जिनके गले में घंटी बंधी हुई है, जो सही हैं, उनकी जिम्मेदारी है अपने पीछे वाले को रास्ता दिखलाएं, जिससे कि जो कमज़ोर हैं, जिनकी नज़र कमज़ोर है, जो अंधे हैं, वो उनके पीछे पीछे आ जाएं। और दूसरे वो घोड़े जो एक्चुअल में कमज़ोर हैं नज़र से, जो अंधे हैं और जिन्हें मदद की ज़रूरत है। तो यदि कि आप इतने सक्षम हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, आप इतने सक्षम हैं, तो आप यकीन मान के चलिए कि आप ऊपर वाले के भेजे हुए वो घोड़े हैं जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है अपने पीछे वाले को रास्ता दिखलाएं। और दूसरे वो जो कि जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जो अंधे हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में भी वो घोड़े आने ही वाले हैं जिनके गले में घंटी बंधी हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे एक कमेंट करके बताइए। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दुनिया में ज्ञान तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन आप मुस्कान बांटते चलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।